भयानक प्रेम कहानी, अधूरी परछाई और अजय का रहस्य। प्रारंभ। गांव के बाहर शापित बगीचा अपनी डरावनी कहानियों के लिए कुख्यात था। लोग कहते थे कि वहां एक भूतनी का साया है जो अपने प्रेमी के इंतजार में भटक रही है। अजय, जो हाल ही में गांव लौटा था, इस बगीचे की कहानी से बेहद आकर्षित हुआ। अजय ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। जब वह पहली बार बगीचे में गया तो उसे एक उदास और ठंडी हवा का एहसास हुआ। वह किसी अदृश्य शक्ति को महसूस कर सकता था। तभी एक स्त्री की परछाई उसके सामने प्रकट हुई। तुम कौन हो? परछाई ने पूछा। मैं अजय हूँ। मैं इस जगह के रहस्य को जानने आया हूँ, अजय ने जवाब दिया। परछाई ने अपना नाम विरजा बताया और कहा, मैं यहाँ अपने प्रेमी रवि का इंतजार कर रही हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? भटकाव और रहस्य। अजय ने विरजा से वादा किया कि वह रवि को ढूंढेगा। उसने गांव के बुजुर्गों और पुरानी किताबों से रवि के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। रवि जैसे गायब हो गया था। अंततः अजय ने एक तांत्रिक की मदद लेने का निर्णय लिया। तांत्रिक ने उसे एक खतरनाक अनुष्ठान के बारे में बताया। उसने कहा, अगर तुम सच में रवि को ढूंढना चाहते हो तो तुम्हें बगीचे में आधी रात को एक अनुष्ठान करना होगा। लेकिन यह आसान नहीं है। जो कुछ भी होगा उसे सहने के लिए तैयार रहना। भयानक अनुष्ठान। अजय ने अनुष्ठान की सारी तैयारी की। आधी रात को बगीचे के बीचों बीच एक घेरा बनाकर उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे हवा तेज चलने लगी। पेड़ की डालियां आपस में टकरा रही थी। चारों ओर अजीब-अजीब आवाजें गूंजने लगी। अचानक अजय के सामने एक साया प्रकट हुआ। यह कोई और नहीं बल्कि वह। क्या कर रहे हो? उसने चीखते हुए पूछा। मैं रवि को वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ, अजय ने जोर से कहा। रहस्य का खुलासा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, बगीचा अचानक शांत हो गया। लेकिन अजय को महसूस हुआ कि कुछ बदल गया है। उसे चक्कर आने लगे और उसकी आंखों के सामने धुंध छा गई। जब वह होश में आया तो उसने खुद को एक अलग समय में पाया। यह वही बगीचा था, लेकिन 100 साल पहले का। वहां एक युवक खड़ा था, वह स्वयं। उसे समझ नहीं आया कि यह कैसे संभव है। तभी उसे एहसास हुआ कि वह ही रवि है। भयानक सच। अजय के दिमाग में अजीब-अजीब यादें आने लगी। उसे याद आया कि वह और विरजा कभी गहरे प्रेम में थे। लेकिन उसे यह भी याद आया कि कैसे उसने विरजा को धोखा दिया था। उसने अपने परिवार के दबाव में आकर विरजा को अकेले मरने के लिए छोड़ दिया था। अचानक बगीचे में विरजा की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल हो गई और उसका चेहरा विकृत था। तुमने मुझे धोखा दिया था, रवि, वह चीख पड़ी। तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। अब तुमसे बचकर कोई नहीं जा सकता। अजय या रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन बगीचा अब एक भूल भुलैया में बदल गया था। हर दिशा में सिर्फ अंधकार और पेड़ों की डरावनी शाखाएं थीं। विरजा की आत्मा उसके पीछे पीछे चल रही थी। शापित प्रेम का अंत। विरजा ने अजय को पकड़ लिया। तुमने मुझे मरने दिया, लेकिन मैं तुम्हें कभी शांति नहीं दूंगी। अब तुम भी इस बगीचे में फंस जाओगे। अजय ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आत्मा पर विरजा का कब्जा हो गया। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गूंज में बदल गई। वह खुद एक परछाई बन गया। आज भी लोग कहते हैं कि शापित बगीचे में 2 परछाइयां देखी जाती हैं। एक वह जो अपने प्रेम का इंत और दूसरी
जो अपने धोखे की सजा भुगत रही है। समाप्त। यह कहानी सिखाती है कि प्रेम और विश्वास को तोड़ने की कीमत बहुत भारी होती है। कभी-कभी यह कीमत समय और मृत्यु के बंधन को भी पार कर जाती है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें